मंडियों में पड़े हैं, अब तक नहीं बिकी है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मुद्दा है। गांव में बीए, एमएससी, बीएड बच्चे घूम रहे हैं और एक डी ग्रुप की भर्ती करी ने, वह भी डी ग्रुप की भर्ती पूरी नहीं की, फंस गई अदालत में। ये तो सरकार का काम है फंसाना था। अच्छा, ये राहुल गांधी के प्रचार जो कर रहे हैं, कुछ फर्क है? हाँ, फर्क तो पड़ेगा जी। प्रधानमंत्री का दावेदार है। अरे तो प्रधानमंत्री का चुनाव तो अभी बहुत दिन बाद होना। यहाँ उम्मीद है। देखो, पीछे लोग कह रहे हैं कि कोई खिचड़ी सरकार आएगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। नहीं, कांग्रेस का बहुमत है, 60 से 65 तक की है। यहाँ सोनीपत की सीटों में सोनीपत की तकरीबन 5 तो सीट कांग्रेस की है। यहाँ से 5 तो सोनीपत में सीटें नहीं। 6 हैं। राई, हाँ, तले सोनीपत, हाँ, खरखोदा, हाँ, गोहाना, बड़ौदा 6 नहीं होगी। गन्नौर। अच्छा, हाँ, गन्नौर। ये बात तो सही है, लेकिन कह रहे हैं कि वो गोहाना में अरविंद शर्मा बीजेपी वाले अच्छा लड़ाई में है। वो तो देखो जी, अभी पता नहीं, अभी 3 दिन और बाकी हैं, किसका पलड़ा भारी होगा। खरखोदा में भी कह रहे हैं, या पवन खरखोदा। हाँ, वो तो है, पब्लिक का और 2 दिन में मोल बदलेगा वोटों का। अच्छा, आपको लगता है निर्दलीय ज्यादा जीतेंगे या मेजॉरिटी नहीं भी मिलेगी किसी को? इस बात का पता नहीं है। कहीं निर्दलीय भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब जरा मैं दूसरी तरफ गांव के इलाकों में चलता हूँ। अब मैं सोनीपत के महलाना गांव में आया हूँ। आज मैंने सोचा सिर्फ गांव के इलाकों में लोगों से यहाँ कुछ, जैसे कि ताश खेलना और हुक्का पीना। हरियाणा का शक्ल है ही, आप जानते ही हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। जी नमस्कार। क्या हालचाल है? बढ़िया है जी। क्या हालचाल गांव का? गांव का भी ठीक हाल चाल है जी। और क्या हालचाल चुनाव का? चुनाव भी ठीक चल रहा है जी। एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें हैं और किसके जिम्मे कितने आ रही, किसके पल्ले? पल्ले का तो पता नहीं जी। महाराज है कांग्रेस का, ये जोर है। कांग्रेस का जोर है। ये आपका महलाना गांव तो बड़ा है। कितना कितना वोट है? 4 साढ़े 4 है। और किन लोगों का गांव है? मिक्सिंग है सब। जाट ज्यादा है। ज्यादा जाट है। हाँ जी। और ये विधानसभा कौन सी? गोहाना। गोहाना, जगबीर मलिक और अरविंद शर्मा। हाँ जी। और वो जो 2 लड़ रहे हैं, हर्ष और वो राजवीर दहिया, उनका क्या है? हर्ष ज्यादा है इसमें और राजवीर दहिया थोड़ा कम है। तो हर्ष जो वोट काटेंगे वो तो कांग्रेस के ही थे, तो कांग्रेस का वोट कम ना? उसमें बीजेपी के भी हैं। नहीं, ज्यादातर कांग्रेस के कट रहे हैं। अरे हर्ष तो कांग्रेस में ही है, थे फिर भी कटे हुए हैं। अगर वोट तो सारे गिले कांग्रेस की तो बांटेंगे साहब। कांग्रेस की तो काटेंगे ना वो, और किसकी काटेंगे? हर्ष जो काटेगा तो कांग्रेस की वोट तो काटेगा, बीजेपी की तो सेफ रह जाएंगे। ये वही मैं कह रहा। सोनीपत में कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। मान रहे हैं कि नहीं? जैसे गोहाना है हमारा, ये गन्नौर है, ये त्रिकोणा ही चल रहा है। तो आपको क्या उम्मीद लग रही? अब ऐसे पक्ष रहा तो बीजेपी अपने आप आ रही है। ये बागियों की वजह से? हाँ हाँ, इनकी वजह से, और कोई वजह नहीं है। यही। और आप? एम्प्लॉय हूँ सर, कोई मैं कमेंट्स नहीं कर सकता इस पे। एम्प्लॉयज होने का मैं कोई कमेंट। सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ बिल्कुल। पोशाक तो आपने ऐसी चुनाव के समय पहले ही मुझे लगा कि किसी पार्टी के नेता। चलिए, कोई नहीं, मैं गांव देहात में ही लोगों से चर्चा करते रहूं। देखते रहते हैं जी। हाँ, देखते हैं तो बहुत शुक्रिया। तो मोटे तौर पर आपको लग रहा है मिली जुली सरकार आएगी या एक पार्टी की? उम्मीद तो एक पार्टी की है जी, आरोप पता नहीं कुछ। ये आप सामने कह रहे हैं कि बीजेपी की? नहीं, सीट तो ज्यादा कांग्रेस की ही आएंगी।
वजह इसकी क्या है? बदलाव चाहो है जी जनता हाँ जी। क्यों बदलाव चाहे? देखो बदलाव तो चाहिए पर आए नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ? हो कैसे रहा है? बदलाव तो हो नहीं रहा है ना। बदलाव चाहने से कोई फायदा थोड़ी है। कैसे बदलाव हो रहा है? ये तो एक तरफी हो रहा है। इन 3 सीटों पर तो एक तरफी है ही बीजेपी। पिछली बार 4 सीटें 6 में सोनीपत में कांग्रेस जीती थी, 2 राई और वो 5 सीटों पर 4 जीती थी। 4 थे। 4 कांग्रेस 2 बीजेपी। इस बार कुछ उल्टेगा? अब की बार कांग्रेस की ज्यादा लग रही है। यार आप घुमाओ जलेबी बना दिए। पहले कुछ बोला फिर कुछ। मतलब आप पूरे हरियाणा की बात कर रहे हो ना? हाँ। पूरे हरियाणा में कांग्रेस ज्यादा आ रही है बीजेपी से। बीजेपी से। वैसे ही इन 3 सीटों पर तो मुकाबला है। चलिए ठीक है, आप लोग हुक्का पीजिए, मैं अब दूसरी तरफ चलता हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई, विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। जो कांग्रेस कह रही है बीजेपी की सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है, या फिर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा ने हमेशा उसका साथ दिया है जिसकी दिल्ली में सरकार रही है। दिल्ली में जिसकी सरकार रहती है उसी की हरियाणा में बनती है। यानी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं फिर कुछ आम लोगों के साथ यहाँ गांव में आया, बैठे थे तो बोलो। क्या बोल रहे हैं? सरकार तो जनता बनाएगी, एक आदमी से तो बनती नहीं सरकार। जनता यहाँ 5 लोग तो बैठे हैं। आज 5 तो हैं, इनमें भी तो 3 चाहिए कम से कम बनाने वाले। आप बताओ। चलो यही बना देते हैं, सरकार माने हैं? कि ऐसा तो नहीं 5 एक ही तरफ के हो। ना ना ना, एक तरफ के नहीं है, कई 5 ही किस्म के हैं। यहाँ हाँ, एक तो देखो यहाँ आप। खिचड़ी सरकार बन जा। है? यहाँ खिचड़ी बन जा। हाँ, खिचड़ी। सरकार का बहुमत आना बहुत मुश्किल है। किसी एक एक का लमसम रहेगा, किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो अन्य की पड़ेगी। का। अच्छा हाँ। तो ये किसी की हवा नहीं, ना ना किसी की लहर नहीं। ना। अच्छा, भाजपा की सरकार 10 साल रही तो एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं, सरकार विरोधी लहर, ऐसा कुछ है? ना, विरोधी नहीं है। ऐसा भी नहीं। ना, किसी के समर्थन में भी, गाँव में नहीं है। किसी के समर्थन में भी लहर नहीं है? ना, बराबर सा एजेंडा है सबका, सब बराबर है हिसाब के। अच्छा, बड़ी पार्टी कौन रहेगी, कांग्रेस की बीजेपी? भाई हमारे गांव में तो दोनों बराबर है, सेम, कोई बड़ी नहीं रहेगी। 150 की घाट बात रहनी है। या तो कांग्रेस 100 ज़्यादा ले जाएगी, पीछे भी 100 लोकसभा में ज़्यादा लेगी थी, 100 110, अब भी ऐसा ही हो सकता है। अच्छा, ये जो चुनावी घोषणा पत्र किया 500 में सिलेंडर देंगे, 2000 महिलाओं को बीजेपी ये देने वाली बातें नहीं होती। देखो कोई भी हो, किसी ने भी नहीं। दुष्यंत 6000 कराया था पेंशन देंगे, उन्होंने दिया नहीं। सीएम बनने के बाद आज तक भी नहीं किया। कोई वादा कोई सरकार पूरा नहीं करती कभी। पीछे का किसी का भी एजेंडा उठा लो आप, ठीक, चाहे हमारे भूपेंद्र का उठा लो, हैं, चाहे इनका उठा लो, सब हवा हवा है। सब हवा है। अब दे रहे हैं, 5 साल में जाके कहेंगे भी करेंगे। अब यूपी में राहुल जी कह के आए थे, बनते ही मैं महिलाओं को दूंगा पैसे, वो दफ्तर में आ गई, इनकी 9 सीट आई। तब जितनी भी वे औरतें आई बुर्का पहन कर, जी हमारे दे दो, 2-2 हज़ार रुपये बोला था आपने जीतने के बाद। सरकार बनेगी किसी तब ने तो दिया देंगे। ही नहीं। अरे सरकार बनती तब तो देते हैं। देखो वोट देने की बात है, उन 1 से 9 पे ले आए, कांग्रेस का देने का फर्ज था। अरे सरकार बनेगी तब देगी, कहाँ से देगी? अच्छा, सरकार ये भाई तो बना दे, मैं बनाता नहीं, फिर कैसे आएगी सरकार, ये बताओ। मैं ये कह रहा जिसकी सरकार, भाई 8,500 खटाखट देने को बोला था, सरकार बनती। अजय यहाँ भी खटाखट जो देने को बोल रहे हैं, आपको लग रहा है इसका कोई असर है? नहीं, कोई असर नहीं। और ये संविधान वाली जो बात कहते हैं उसका कोई असर? संविधान तो जो आदमी पढ़ा लिखा होगा ना, ठीक, वो समझता है संविधान का कोई असर नहीं। संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये तो अपने अनपढ़ आदमियों ने बकावा है कांग्रेस वाले, समझ गए। ये कांग्रेस वालों ने, अगर संविधान राहुल हो ना, तो जब नहीं पूछा आप संविधान पर चल रहे हो, कहाँ है उसके आसपास संविधान, कैसी बातें करता है वो, संविधान से खिलाफ करता है ना। मणिपुर की तो बात करता है,
और जब मोदी आने का जवाब देता है तब राजस्थान भाग जाता है या आउट हो जाता है। मणिपुर पे तो मोदी भी तो युद्ध रुकवा दे रहे हैं विदेश का, और यहाँ मणिपुर में तो कोई बात नहीं कर रहे मोदी जी। मणिपुर पे जवाब दिया, एक बार भी गए मोदी जी? जवाब दिया था उसने यहाँ। अमित 18 महीने से जल रहा, एक बार भी जवाब दिया? एक बार भी गए? अमित शाह गया नहीं, अमित शाह गया था वहाँ पे। कितने साल पहले? 1 साल हो गए। हाँ तो 1 साल हो गया, जो काम चलेगा तभी तो जाएगा। 19 महीने से जला हुआ है वो, 18 महीने से वो दिखाई में भी हाथ किसका है जलाने